हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएबिलिटी के बारे में देखेंगे। हमने पिछले चैप्टर में क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में ओवरव्यू देखा था, हमने रेनफॉल्स वगैरह के बारे में बात किया, हमने मानसून्स वगैरह के बारे में बात किया। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये रीजनल वेरिएबिलिटी, ये जो डिफरेंसेस हैं वो किस लिए हैं। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ऑफकोर्स आप सभी को पता है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज है एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी इम्पोर्टेंट वेरिएबिलिटी है, चेंजेस वगैरह क्लाइमेटिक से पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से वगैरह हमें देखने को मिलेंगे, सभी ज्योग्राफिकल सेटिंग की वजह से है। विंडवर्ड रीजन्स लाइक द वेस्टर्न घाट्स गेट मोर रेनफॉल दैन इंटीरियर्स। जाहिर सी बात है, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो है हमें अच्छी खासी यहाँ पर रेंस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो वेस्टर्न घाट का ही वो रीजन है जहाँ पर एडिक्वेट रेनफॉल हमें देखने को मिलेंगे दैन द इंटीरियर पार्ट जो कि डेक्कन पेनिनसुला का रीजन है या फिर मध्य प्रदेश वगैरह का रीजन है। Regions obstructing monsoonal branches like those perpendicular to Arabian Sea branch gets rainfall where the southeastern region, southeast यानी कि ये साइड आंध्र तमिलनाडु का कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया विच इज पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल रिमेन्स ड्राई। यही एक रीजन है कि आंध्र के आज भी कई रीजन, बेस्ट एग्जांपल आप रायलसीमा लीजिएगा, टॉप 100 ड्रॉट हिट रीजन्स में पिछले कई सालों से वो कंटिन्यूसली आ रहा है। एडिक्वेट वाटर फैसिलिटी वो जो है उस रीजन में देखने को नहीं मिलती, 8 या 10 दिन में एक बार वहाँ पर पानी वगैरह का सप्लाई होता है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और चेन्नई भी बेस्ट एग्जांपल है। चेन्नई इज बेस्ट एग्जांपल जहाँ पर आपको वाटर की जो है स्केर्सिटी देखने को मिलेगी। अरावली इज पैरेलल टू अरेबियन सी ब्रांच रिमेन्स ड्राई। ऑफकोर्स अरावली का रीजन भी जो है सतपुरा अरावली का रीजन वो भी बहुत ही ड्राई होता है। ऑल्सो रीजन नियर टू द सी गेट्स मोर रेनफॉल एज विंड्स बेयर मोर मॉइस्चर। इसीलिए तो कहा पिछले स्लाइड में हमने कि हाई रेनफॉल जो है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि ये सी के पास में ही पड़ता है। द रीजन्स ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 मेजर ब्रांचेस ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल। बिल्कुल ऐसे एरिया में भी जहाँ पर दो मेजर ब्रांचेस का कन्फ्लुएंस हो वहाँ पर भी रेनफॉल हमें अच्छा खासा ही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है हमें इस रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पर मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून का ही हमें शवर्स देखने को मिलता है। पूरा कोस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एडिक्वेट रेनफॉल इसे मिलता है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जो कोल्ड सेंट्रल विंड्स आते हैं, हिमालय जो है उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करता है और यहाँ पर मेघालय वगैरह का रीजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हेवी जो है हद से ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड अगेन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबिलिटीज इसके बारे में जानना है, वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम characterized by large low pressure center and numerous thunderstorm that produce strong winds and heavy rains। देखिए दरअसल जो मूविंग एयर बिल्कुल विंड है, लेकिन जब मूविंग एयर विंड जो होती है उसे किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो वो स्पाइरल्स की तरह बन जाती है। पूरी तरीके से आप साइक्लोन देख सकते हैं, वो इसी तरीके से साइक्लोन फॉर्म होते हैं। तो लो प्रेशर का एरिया यहाँ पर बन जाता है और आसपास से जितने भी चीज़ों का है वो इसमें एनगल्फ कर लेता है, खींच लेता है पूरी तरीके से। तो क्लाउड्स वगैरह सिस्टम में जो है ये पूरी तरीके से वहाँ पर तहस महस हो जाते हैं। एक लो प्रेशर का सेंटर वहाँ पर होता है, न्यूमरस थंडरस्टॉर्म्स भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो हेवी रेन्स हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन्स में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत बुरी तरीके से मार पड़ते हैं। साइक्लोन हुदहुद, साइक्लोन यास या फिर आप साइक्लोन तितली, जितने भी इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स की बात आप कर लें वो सभी जो है बहुत बुरी तरीके से हैवॉक मचाते हैं। विंड्स स्पाइरल एट हाई स्पीड ऑफ 120 माइल्स पर आवर। राजधानी की ट्रेन भी नहीं भागती इस स्पीड पर जितनी स्पीड पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भागता है। कॉजेस हेवी रेनफॉल विद थंडरस्टॉर्म बट रेन इज ए शॉर्ट लिव्ड। थोड़ी देर के लिए ही बारिश आता है लेकिन तहस महस करके जाता है, इतना बारिश आता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मैंगो शवर्स। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मैंगो शवर्स के बारे में कि मैंगो शवर्स किस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। सो द आंसर इज स्टेट ऑफ कर्नाटक। एक्चुअली कर्नाटक एंड केरला दोनों ही, लेकिन कर्नाटक में ज्यादा प्रोमिनेंट है। और द प्री मानसून शवर्स, मानसून के पहले ही थोड़ा बहुत, जैसे कि हमने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून जो आते हैं ये अभी यही इस साइड होते हैं, तो पहले ही यहाँ पर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक कोस्टल का रीजन है तो वहाँ पर प्री मानसून जो शवर्स होते हैं उसे मैंगो शवर्स भी कहा जाता है। केरला दैट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ मैंगोस, तो इसीलिए जो है उसे मैंगो शवर भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स और समर शवर्स। इसी के बाद जो है हमें फुल फ्लेज्ड रेनी सीजन देखने को मिलता है।
चेरी ब्लॉसम्स, ये भी कई बार डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। ये भी कर्नाटक से ही एसोसिएटेड है, उस रीजन से, ज्योग्राफी से। इन कर्नाटक एंड एसोसिएटेड रीजन्स द लोकल थंडरस्टॉर्म्स आर कॉल्ड एज चेरी ब्लॉसम्स। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू मीटिंग ऑफ ह्यूमिड सी विंड एंड हॉट ड्राई लोकल विंड्स। ये भी एक यूनिक क्लाइमेटिक फिनोमेना है जो हमें कर्नाटक के कोस्टल रीजन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नॉर्वेस्टर्स। ये भी डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्वेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के किस कोस्ट से जुड़े हुए हैं, तो खासकर द आंसर इज ईस्टर्न साइड, ईस्ट कोस्ट। These are the shallow cyclonic disturbances that travel to India from Mediterranean Sea and Persian Gulf that cause rainfall in East India, that is Assam, West Bengal, Odisha during winter season। तो ज़्यादातर हमारे ईस्ट कोस्ट के साइड जो ओडिशा है, असम है, वेस्ट बंगाल है, उसी के रीजन को जो है ये नॉर्वेस्टर से ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल वेरिएबिलिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।